हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा था, जिसमें 3.1 कुछ पोर्शन कर चुके थे, 3.2 का लास्ट क्लास में कर चुके थे, 3-4 सवाल कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब उसको आज कंटिन्यू करते हैं। 3.2 का जो कुछ सवाल जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 3.2 में जो सवाल बचा हुआ है वो तीसरा है, चौथा है और पांचवा है ना। पांचवा, एक छठा है, सातवां। तो 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करना है रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है ना। ये जांच करना है कि संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। चलो देखो, तीसरा के पहला में लिखा हुआ है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है क्या, 2x - 3y = 7 है ना। दो समीकरण है। इस तरह से दोनों समीकरण को हमें हल करके बताना है कि संगत होगा या असंगत होगा। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण का अनुपात ये निकालते हैं, मतलब इसको व्यापक रूप में लिखते हैं, है ना। व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देखो तुलना करके हमें 3x + 2y - 5 = 0। इसको इधर ले आओ, 2x - 3y 7 इधर ले आओ, -7 = 0। तो इस तरह से दो समीकरण हैं, दोनों का व्यापक रूप लिखा हुआ, दोनों समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है कि a1 का मान जो है वहाँ पर ये 3 दिया हुआ है और b1 का मान कितना है, 2 और c1 का मान क्या है, -5, ठीक है। इस तरह से करते हैं। फिर a2 का मान ये दिया हुआ, a2 = 2, b2 ये दिया हुआ -3 और c2 अचर पद ये है -7। अनुपातों की तुलना करना है, ठीक है। a1/a2 इस तरह से निकालना है, a1/a2। तो a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 2। चलो ठीक है, a1/a2 का अनुपात 3:2 आया, 3/2। उसके बाद निकालो b1/b2। तो b1 दिया हुआ 2 और b2 दिया हुआ है -3। अब उसके बाद निकालते अब निकालते c1/c2। वैसे अब मतलब कह सकते हैं कि a1 और a2 का अनुपात जो है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, बराबर ना। 3/2 है, ये 2/-3, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब बराबर नहीं है दोनों अनुपात, तो इससे क्या होगा, अतः इसीलिए दिए गए समीकरण संगत होगा। दिया गया समीकरण क्या कहलाएगा, संगत होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करके आपको बताना है, ठीक है। जो संगत होगा वो तो जो संगत है उसको हम ग्राफ विधि से हल करके बताना है। संगत में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना। उसके लिए हमें बताना है ग्राफी विधि कैसा होगा, ठीक है। चलो 4 का पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, x + y = 5। तरीका वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही था, संगत असंगत बताना था, ठीक है। हाँ, तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपका क्या, 2x + 2y = 10, ठीक है। इन समीकरण के लिए हमें पहले चेक करना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसको हम क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करके दिखाना है, ठीक है। चलो देखो, दिया हुआ है समीकरण, इसको पहले व्यापक रूप के रूप में लिखकर a1 a2 b1 b2 का जो इसका गुणांक होता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0। x + y 5 इधर लाने पर क्या हुआ, -5 = 0। 2x + 2y 10 इधर लाने पे क्या होगा, -10 = 0, है ना। तो इस तरह से दोनों समीकरण को कंपेयर करना है, तुलना करना। तो a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 1
और C1 का मान हो जाएगा आपका कितना, -5 हो जाएगा। C1 का मान -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, A2 का मान 2, B2 का मान 2, C2 का मान क्या होगा, -10 होगा। अब तुलना करना है, A1 A2 का अनुपात निकालो, A1 बाई A2, तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 2। फिर निकालेंगे B1 बाई B2, B1 कितना होगा 1, B2 हो जाएगा, मतलब दोनों समीकरण का अनुपात क्या है, अब तक तो बराबर है। अब निकालेंगे C1 बाई C2, -5 बट्टे -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का ही 5, 5 दूना 10, आ गया 1/2, है ना। तो तीनों का अनुपात क्या आया, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों अनुपात बराबर है, ठीक है। तो अब निकालेंगे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ठीक है। तीनों अनुपात बराबर हो गया, जो किसके बराबर है बताइए, 1/2 के बराबर है। अगर यदि तीनों अनुपात बराबर है तो दिए गए समीकरण का कौन सा हल होगा बताओ। यदि तीनों अनुपात बराबर हो तो उसके लिए हल क्या होगा, मतलब संगत होगा या असंगत। तो इस टाइम पे ये होगा आपका संगत, ठीक है। संगत कहलाएगा, ये आश्रित भी होता है, दो शर्त में संगत होगा, या तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होना चाहिए या तो तीनों बराबर होना चाहिए, तो संगत हो जाएगा। इसको आश्रित के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, यदि ये संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x + y = 5, 2x + 2y = 10, दोनों समीकरण का ग्राफ दिखाना है आपको, किस तरह से ग्राफ होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्राफ के लिए कम से कम 2 हल निकालो ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ का 2 हल निकालो। अब इसमें ग्राफ के लिए ये होगा कि ग्राफ के लिए कम से कम 2 हल निकालना पड़ेगा। दोनों हल के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे, वैसे आपको आता ही होगा। तो इस तरह से जो समीकरण संगत होगा उसे ही हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो पहला आपको बना दिया गया है, बाकी जो सवाल है वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है क्या, x - y = 8, 3x - 3y = 16। मतलब ये समीकरण दूसरा नंबर का है, इसमें चेक करो कि संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। संगत 2 कंडीशन में होता है, या तो अनुपात दोनों का बराबर नहीं हो उस टाइम पे भी संगत होगा, या तीनों अनुपात बराबर हो फिर भी संगत होगा। लेकिन 2 अनुपात बराबर है, C1 बाई C2 नॉट इक्वल में आएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, समीकरण असंगत कहलाएगा। तीसरा, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। चौथा, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो इस 3 सवाल के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, संगत बताना है, असंगत बताना है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 समीकरण दिया हुआ है, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ प्लॉट करना है, और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, ठीक है। तो पहले निर्देशांक तो निकाल ही लेंगे, पहले हमें बनाना है ग्राफ प्लॉट करना, देखना है कि इन रेखाओं से त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज कैसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, दिया हुआ पहला समीकरण x - y + 1 = 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है क्या, 3x + 2y - 12 बराबर क्या 0। 2 समीकरण दिया हुआ, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हल करो, क्या होगा देखो, कम से कम 2 हल निकाल लेते हैं, कम से कम दोनों समीकरण का। पहला समीकरण है x - y + 1 = 0, ठीक है। अब इसका कम से कम 2 हल निकालो, x - y देखो, यदि इसमें क्या करना है कि अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं तो फिर समीकरण कैसा दिखेगा, x - 0 + 1 = 0, x डायरेक्ट हो जाएगा +1 से उस साइड जाने पर -1, ठीक है।
दूसरा समीकरण देखो, दूसरा क्या होगा, यदि y का मान हम 1 पुट कर देते तो क्या फिर कैसा होगा, तो y 0 रखने पर x -1 आया। अब हमने y को 1 रखा है तो समीकरण में x का मान क्या होगा, तो x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, x - y क्या 1 + 1 बराबर 0, -1 + 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से x का मान क्या आ गया आपका 0 आ गया, मतलब y 1 रखने पर x कितना आ गया 0। ठीक है, अब दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण लिखा होगा क्या, 3x + 2y - 12 बराबर क्या 0। ठीक है, अब इन समीकरण के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले हल निकालेंगे, कम से कम 2 हल निकाल लेते हैं। यदि y का मान हम 0 पुट करते हैं तो इस टाइम पर x क्या होगा वो बताना है। समीकरण दिया हुआ 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, 3x + 2 × y क्या है 0, -12 बराबर 0। 3x प्लस ये 0 बन गया, -12 बराबर 0। 3x बराबर 12, 3 से 12 4 बार में कैंसिल आउट होगा, तो x बराबर क्या आ गया 4। y 0 रखने पर x की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, अब देखो y रखते हैं हम क्या यहाँ पर मान कुछ ऐसा रखना है ताकि वो पॉइंट में ना आए। वैसे पॉइंट में आना कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में ना आए तो बेहतर होगा। तो y की वैल्यू ऐसा, वैसे हमने 0 रख दिया, y 1 रखते हैं तो फिर 10 हो जाएगा, 10/3 पॉइंट में आ जाएगा नहीं, तो बेहतर है कि y को यहाँ पे 3 रखा जाए। ठीक, हाँ 3 सही होगा। y का मान 3 रखने पर देखो किस तरह से x का मान कैसा होगा, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इस समीकरण में y का मान 3 रखो, 3x + 2 × y है 3 - 12 बराबर 0। चलो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 3x + 6 - 12 बराबर 0। 3x 6 में 12 जाने पर क्या है -6। 3x = 6, 3 से 6 2 बार में x बराबर क्या हो गया आपका 2 आ गया। ठीक है, x 2 आ गया, मतलब y 3 रखने पर x कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। x 3 रखने पर y का मान आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 समीकरण का हमने 2 हल निकाला है। ठीक है, अब दोनों हल का ग्राफ प्लॉट करना है। चलो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इस साइड में हम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं दोनों समीकरण का। ये 4 0 दिया हुआ, ये 2 3 दिया हुआ। ठीक है, इस साइड वाले को इरेज कर लियो थोड़ा सा। अब दोनों हल से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x डैश, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y डैश y अक्ष। ठीक है, यहां हो गया आपका मूल बिंदु। यहां आपका मूल बिंदु हो जाएगा। चलो इक्वल में डिवाइड करते हैं। यहाँ 1 2 3, कुछ रेखा जो लाइन सीधी होती है, वर्टिकल होती है ना, ऊर्ध्वाधर होती है, वो x अक्ष तो मान उसको x अक्ष मतलब कह सकते हैं y अक्ष के एक समानांतर होती है, उसकी वैल्यू 3 होगी। 1 2 3 4 5 6, कुछ बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। -1 -2 -3, ऊपर आ जाओ। यहाँ हो गया 1 बराबर में 2 3 4 5 6 7, यह हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। x हो जाएगा आपका -1, उसके लिए ये अक्ष हो जाएगा, और y का मान 0। तो x का 1 ये हो गया, y का मान 0 ये हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जिसका नियामक होगा क्या -1,0। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। पहले समीकरण का दूसरा हल क्या है 0,1, मतलब x तो 0 होना चाहिए
y कितना होना चाहिए, y 1 यहाँ पर आएगा, x 0 y 1 यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 0,1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 0,1। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ये ग्राफ प्लॉट हुआ किस समीकरण का, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का। अब दूसरे समीकरण का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला हल क्या दिया हुआ है, 4,0, मतलब x का मान 4 होगा, y का मान 0, तो x का मान 4 यही होता है, y का मान 0। वैसे थ्योरी पोर्शन में बता चुका हूँ मैं, 4,0, x का मान 2, y का मान 3, x 2 होना चाहिए, y 3, x 2 y 3 कुछ यहाँ पर मिलेगा मेरे हिसाब से, x 2 y 3। एक्चुअल में ग्राफ पेपर क्या होता है कि वो मतलब एक लाइन सीधी खड़ी होती है ना, उससे समझ जल्दी बन जाएगा। मैंने अब रफ डायग्राम बना के दिखाया, हो सकता है कि कहीं गलती भी होगा, ठीक है, हो सकता है कि जो निर्देशांक निकालना है हमें, जो हमें त्रिभुज का शीर्ष बना कर निकालना है, वो कहीं गलत भी हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो 2,3 होगा, ठीक है, 2, x का 2 y का 3। अब दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दिया गया। देखो a माइनस 1,0 एक त्रिभुज बना जिसको हमें छायांकित करना है, ये पेंट कर दिया गया। दो रेखाओं के बीच में, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो रेखाओं के बीच में और x अक्ष के साथ, तो x अक्ष और दो रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है और उस त्रिभुज का शीर्ष लिखना है। तो जो एक बात याद रखना कि त्रिभुज में 3 शीर्ष में -1,0 4,0 ये 100% श्योर है कि यही होगा, लेकिन जो तीसरा शीर्ष है 2,3 शायद मेरे हिसाब से 2,3 हो भी सकता, नहीं हो सकता है। वो एक्चुअल में ग्राफ पे आपको पता चलेगा। ग्राफ पेपर में क्या होता है कि जो कॉलम जो खाना बने होते हैं ना, जो मतलब इसका जो डिवीज़न होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। यहाँ तो मैंने एक बिना स्केल से, बिना ग्राफ पेपर का हम यहाँ बनाया, हो सकता है कि 2,3 नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। अब आंसर में खुद से चेक कर लेना, ठीक है। मतलब जो तरीका है बनाने का वो ऐसे ही होगा और ग्राफ ऐसे बनेगा। इस तरह से सवाल जो कह रहा है उसमें कि एक त्रिभुजाकार जो बनेगा उसको छायांकित करना है और त्रिभुज के 3 शीर्ष को लिखना भी है। तो एक शीर्ष तो यहाँ हो गया -1,0, दूसरा शीर्ष है 4,0, तीसरा शीर्ष शायद 2,3 हो या कुछ और भी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 5 मार्क्स के एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसलिए आप लोग इस सवाल को खूब से खूब प्रैक्टिस